ओके, तो उस दिन हमने पैसेज टू इंडिया डिस्कस किया था, इज इट? ये आ गए सब लोग? अभी सब लोग तो नहीं है, लेकिन हम स्टार्ट कर देते हैं, लोग ज्वाइन कर लेंगे बाद में। मेरी आवाज सबको आ रही? जी सर जी। यस सर। तो हमने ये डिस्कस किया था दैट डे, ये जो पैसेज टू इंडिया है, सो दिस इज नॉवल अबाउट कनेक्शन, यानी ये एक आप कह सकते हैं कि इट्स लाइक अ बेसिक थीम है पैसेज टू इंडिया का या फॉस्टर के जितने भी नॉवेल्स हैं। और उसमें एक चीज जो ये करता है बाय डिफॉल्ट, ये क्या करता है कि ये डिफरेंट रेसेस के पीपल, डिफरेंट nationalities के people, he brings them together and then see that के how they work। और ये जो नॉवल है खास तौर पर, दिस नॉवल इज अबाउट इंडिया पर जो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन था। तो वी हैव लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, और वो सिचुएशन क्या है कि एक तरफ इंग्लिश मास्टर्स हैं एंड देन दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ जो इंडियंस हैं वो स्लेव्स हैं या वो कॉलोनाइज्ड हैं, और जो इंग्लिश हैं वो कॉलोनाइजर हैं। तो ये एक तो ये दोनों तरह से आप ये चीज देखें, ठीक है जी। उसके बाद कल जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस किया कि इसके तीन पार्ट्स हैं, थ्री पार्ट्स, caves, mass caves and temple, right? And then there is like another important thing, right? बेशक आप अपनी वीडियो जो है उसको म्यूट कर दें और अपनी ऑडियो करें as it is convenient for you। तो ये इस तरीके से मतलब आप इस चीज को देखेंगे। तो अभी जो इसका और एक और चीज जो है वो मतलब जो फॉस्टर का व्यू है कि इट इज लाइक नॉट पॉसिबल फॉर डिफरेंट पीपल टू गेट टुगेदर, और जैसे एक ये एक थीम है ग्लोबल हार्मनी या ग्लोबल पीस या ब्रदरहुड, तो ही डज नॉट एग्री विद दिस प्रपोजिशन। और सेकंड जो इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इंडिविजुअलिज्म का है। He says that there are individuals and not like types, and the characters are individual। जैसे इस नॉवल में फॉर एग्जाम्पल वी हैव, जैसे मैंने उसमें कैटेगराइज आपको कर दिया था, ये आपके पास इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल जो लोग हैं, तो उसमें इंग्लिश दोज हु आर लिविंग इन इंग्लैंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश पीपल लिविंग इन इंडिया। एंड देन विद इन कम्युनिटी जो इंडियन इंग्लिश हैं, राइट, जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उसमें भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जो इंग्लैंड के कैरेक्टर्स हैं जो यहाँ पर विजिट के लिए आते हैं, टू वुमेन हैं, one is Ella Quested and the other is Mrs. Moore। Now they are like essentially different from all other ladies जो कि इंडिया में रह रही हैं, जैसे मिसेस टर्टन है या मिसेस कैलेंडर है या इवन मिस डायरेक है, राइट। तो ये डिफरेंट है। एंड देन सिमिलरली हम ये चीज भी इसमें देखते हैं कि देयर इज लाइक जो मेल कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर टर्टन है जो कलेक्टर है चंद्रापुर सिटी का, एंड देन वी हैव मेजर कैलेंडर जो कि हॉस्पिटल का इंचार्ज है, एंड देन वी हैव रॉनी हेस्लप जो है जो मैजिस्ट्रेट है, सिटी मैजिस्ट्रेट है, एंड देन देयर इज लाइक द थर्ड वन, राइट। और वो क्या है, वो फोर्थ वन फील्डिंग है जो कि कॉलेज प्रिंसिपल है। You could see that कि even all of these characters, right, they are different from each other। जैसे फील्डिंग है तो he is very cordial with the Indian, और जो चीजें हैं, alright। So let's start the novel। और जब हम novel start करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में एक तो हमें जो वो चंद्रापुर का जो सिटी है उसकी बताई जाती है कि दिस इज लाइक द सिटी ऑफ चंद्रापुर। इट्स अ फिक्शनल सिटी, ऑब्वियसली एक इमेजिनेटिव सिटी है। और इसमें इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इट वेरी मच कनेक्ट्स टू द थीम ऑफ द नॉवल। वो जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं और जो रेशियल रिलेशनशिप्स हैं या कनेक्शन का जो थीम है उसको देखते हैं। और इसमें अगर हम इसकी डेमोग्राफी देखें तो ये एक डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है। यानी एक स्टेशन है, स्टेशन की रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन की एक साइड पर इंग्लिश पीपल हैं और उनकी जो कॉलोनीज हैं वो काफ़ी नीट एंड क्लीन हैं और बड़ी अच्छी हैं, और दूसरी तरफ इंडियंस हैं जिनके घर जो हैं वो छोटे हैं, गलियां नैरो हैं और अजीब सा एक वो मंजर पेश करते हैं। दिस इज लाइक वन थिंग।
सो ये इस तरीके से है। तो ये हमारे फर्स्ट में। सेकंड चैप्टर में जब हम जाते हैं तो इन द सेकंड चैप्टर जो उसमें मेन इशू आता है वो यही आता है कि वो जो है आपका कि एक डिबेट है, जो डॉक्टर अजीज अपने दोस्तों की तरफ जाता है, वहां पर उनके पास उसका डिनर होता है, राइट। तो उनके पास जब वो जाता है तो वहां पर जाकर उनसे जो वो बातचीत होती है तो उसमें ये एक बेसिक क्वेश्चन डिस्कस हो रहा होता है कि इज इट पॉसिबल टू बी फ्रेंड विद इंग्लिश पीपल, इंग्लिश हैं उनके साथ क्या आप फ्रेंड हो सकते हैं, राइट। तो इस बात पे डिफरेंट व्यूज हैं। मतलब जैसे हम उसमें देखते हैं कि हमीदुल्लाह जो है वो एक कैरेक्टर है, ही सेज दैट कि इट इज पॉसिबल टू बी फ्रेंड विद दैट इंग्लिश पर्सन जो कि वहां पर रहता है, इंग्लैंड में जो रहता है, राइट। तो उससे तो हम पॉसिबल हैं, लेकिन यहाँ पर जो जब ये आते हैं इंग्लिश तो उनकी कोई तबीयत खराब हो जाती है या वो चेंज हो जाते हैं, दे बिकम अ डिफरेंट पर्सन, और दैट इज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल कि हम उसको जो है वो कर सकें, उसके साथ हम फ्रेंडशिप जो है वो कर सकें। तो ये इस तरीके से ये एक बात जो है वो आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। और जो इसमें अगर आपके पास बुक है, बुक सबने खोली हुई है? जी जी सर जी। ओके, चैप्टर 2 आई वुड लाइक के इसको कोई रीड करे। कौन रीड करेगा? इकरा साजिद आप रीड करें चैप्टर 2, ताकि हम ये एक जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है इसको थोड़ा सा समझ लें। जरा जल्दी जल्दी रीड करते जाएं आप। इकरा साजिद, सर आपको मैं मेरी रीड आवाज आ रही है? जी सर पढ़ें, जी सर आ रही है। स्टार्ट रीडिंग। Dr. Aziz had come to dine with Mr. Hamidullah, who was engaged in a conversation with Mahmood Ali. Mahmood felt that there could be no friendship between the Englishmen and the Indians. Hamidullah, however, felt that the Englishmen were not as bad as they were taken to be. He had been to England and could recall the fine treatment he had got from Mr. and Mrs. Bannister. Hamidullah thought Bannister. Hamidullah thought that friendship between the Englishmen and the Indians was possible only in England and not in India. Aziz joined them in the conversation and suggested that discussion on friendship between the Indians and the Englishmen was futile, as good Englishmen in India were exceptions. Okay, wait over here. So exceptions. this is the basic, आप ये समझ सकते हैं कि ये basic आपके novel का point है, right? The point of discussion है कि is there any friendship possible between Indian and English? और आप इसमें देखें कि शुरू से ही we have like two point of views. एक हमीदुल्लाह का point of view है कि it's not possible, it's possible क्योंकि जो इंग्लैंड में जो इंग्लिश रहते हैं they have been very good to him when he visited that country. और लेकिन अजीज का पॉइंट ये है कि जो इंडिया में ये डिस्कशन ही फजूल है क्योंकि इंडिया में अच्छे इंग्लिश मैन नहीं हैं, राइट। तो इट मीन्स कि आपने ये साथ में जो राइटर की इंटेंशंस होती हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना है, और राइटर की इंटेंशन को अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है कि राइटर ये एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता है कि ऑल इंग्लिश पीपल आर नॉट बैड, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज एन इंग्लिश राइटर। तो सॉरी, he is making this argument from the beginning that all English people are not bad. Maybe जब English people यहाँ पर इंडिया में आते हैं तो क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं और इंडिया इज अ डिफिकल्ट कंट्री टू रूल, जो कि एक जो कॉलोनाइजर होते हैं वो एक अपना ये तरीका रखते हैं कि वो दूसरों को, यानी जो कॉलोनाइज्ड हैं उनको कमतर पेश करें। तो ये उस पॉइंट पे है। यस, गो ऑन। यस इकरा, कंटिन्यू। To this argument, Hamidullah conceded. To this argument, Hamidullah conceded. After this, they all agreed that the Englishmen who came to India for the first time were kind and gentle. But within a year or two, they turned into rigid and haughty bureaucrats. Mahmood Ali went, Mahmood Ali went out on an urgent errand. On his departure, Hamidullah took Aziz inside the house to see his begum, who was okay, well, आप इसको skip कर दें, next paragraph पे आ जाएं। While dining with Hamidullah, ये उसका एक है कि obviously they were relative as well. तो हम अजीज वाला डॉक्टर, तो फिर वो हमीदुल्लाह की मिसेस को देखने के लिए गया था। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट पैराग्राफ।
While dining with Hamidullah, Aziz received summons from the civil surgeon, Major Clender, to meet him Immediately. immediately. Aziz resented the call, but on the advice of Hamidullah, he decided to go at once. At the Major's bungalow, Aziz was humiliated to find that Major Clender had left for the club without leaving any message for him. He felt further insulted when the servant told him that Clender had muttered "Damn Aziz" before leaving for the club. Aziz was more humiliated when Mrs. Clender and her friends Mrs. Leslie drove away in his tongue without taking his permission. So this is like the first incident. Obviously Aziz is the major character. ये मतलब हमने उसमें देखा था, right? कि Aziz is a major character in this novel. तो Aziz is also local doctor. तो अब हालांकि वो Aziz मेजर कैलेंडर को बता के आया था कि he is going to his friend and there is like this dinner. लेकिन इसके बावजूद भी जो मेजर कैलेंडर है उसने अजीज को बुलवाया and then he even didn't wait for him. और उसके बाद अजीज जिस टांगा में आया था तो वो टांगा उसकी मिसेज लेकर चली गई. तो we see that कि एक जो ट्रीटमेंट का डिफरेंस है कि जो इंडियंस हैं they are badly treated, right, by the English. यानी इंग्लिश वहां पर है तो वो उससे बुरा सलूक करते हैं. तो ये उसकी एक एग्जांपल है जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं. Yes, next paragraph. After this humiliation, Aziz went to the mosque to seek solace. At the mosque, he was lost in a reverie, but his reverie was disturbed by an English lady. He shouted at her. Wait a minute. The mosque, right? जो हमारे जो first section है, अब इस novel is divided into 3 sections. तो mosque उसमें पहला section. You could see that कि the first mention mosque का जो है वो peace के साथ, right, solace के साथ, relaxation के साथ, और ये चीज ये एक symbolic चीज चलेगी throughout the novel कि the section mosque जो है it resembles connection, that कि things are built together, और मतलब कि when someone is upset, if Aziz is upset by this event, so he goes to mosque to seek some peace. और वहां पर उसकी मुलाकात मिसेस मूर जो एक मेजर कैरेक्टर है नॉवल का उससे होती है. Yes, go on. Shouted at her To take off her shoes and not to defile the holy place. He apologized to her. When he learned that he had already done so, he was pleased to find Aziz that को ऐसे लगता है कि इंग्लिश लेडी में भी उसने सुना, इकरा सुने, इसको लगता है अजीज को कि there is an English lady in the mosque और वो भी पहन के मस्जिद में आ गई है और उसके ऊपर वो शाउट करता है. बट लेटर जब उसको पता चलता है कि उसने जूते पहने हुए हैं तो वो उससे जूते उतारे हुए हैं तो वो उससे एक्सक्यूज करता है कि he should not have shouted at that old lady. So they started talking to each other. Yes. He apologized to her when he learned that she had already done so. Next. This lady was different from some of the other English ladies. He was pleased to find that this lady was different from some of the other English ladies. Yes. He became friendly with her. He discovered that this lady, Mrs. Moore, had just arrived from England. She was the mother of the city magistrate, Ronnie Heslop. Good. Heslop. Very soon, the two became good friends. They were surprised to find that they had many things in common. Mrs. Moore had married twice and was the mother of 3 children. She had lost both her husbands and was a widow. Now with 3 children. Was a widow. These two had married twice, lost both his wives, and was a widower now with 3 children. Aziz felt better after having come across such a gentle and kind soul. He escorted Mrs. Moore to the club. अच्छा, अब यहाँ पर ये आपका चैप्टर खत्म होता है, right? अब इसमें अगर आप थोड़ा सा इसको critically देखें, तो when we start this novel, we understand that के Muslims या Indians और English के दरमियान एक divide है. Am I audible to all of you? सबको मेरी आवाज आ रही है ना? Yes sir. हाँ जी. तो ये एक यानी आप समझ सकते हो कि this was like one thing, right? कि क्या था आपकी जनाब जो है वहाँ पर एक divide है English और उसमें.
right? और अभी मतलब फौरी तौर पर जो अजीज है recently he has been insulted by his boss and then by the wife of his boss, उन्होंने उसके साथ insult किया. After that he comes to mosque and there is another English lady, right? और उसके बाद मतलब कि he shouts at her but then he realizes that कि उसके ने जूते उतारे हुए हैं, तो he started discussion. That lady is kind to him and when that lady is kind to him तो they start talking to each other. तो soon वो जो एक tension वाला atmosphere है वो relieve हो जाता है, right? Atmosphere of tension is relieved और उसके बाद मतलब कि everything is fine, everything is better. or even both of them. तो आप ये देखें कि this is what the writer wants to say कि if there is kindness, if there is sympathy, empathy, right, or courtesy अगर है तो वो जो racial differences होते हैं वो जो है सब क्या हो जाते हैं, वो for the time being खत्म हो जाते हैं. So this is like what is happening now. Okay, a moment before, जो Aziz है, he was angry at English people, or even he said that it's not possible to be friend with them. But after meeting Mrs. Moore, who was kind, who was very kind to him, तो वो दे बिकम इवन फ्रेंड. और उसके बाद मतलब कि वो मिसेस मूर को क्लब तक छोड़ने आता है. और जब वो मिसेस मूर उससे पूछती है कि वो क्लब में क्यों नहीं आएगा, तो वो बताता है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड टू बी इन क्लब. के इंडियंस जो हैं वो क्लब में. तो यहाँ पर मतलब एक मिसेस मूर भी अंडरस्टैंड करती है कि इंडियंस आर नॉट बीइंग ट्रीटेड वेल बाय द इंग्लिश. तो अब नेक्स्ट चैप्टर्स में हम ये चीज भी देखेंगे. ये पीछे से आवाजें बंद कर दें, अपनी माइक म्यूट कर दें सर. Mute your mics, girls. Okay. So next chapter 3, right? So this chapter is about some introduction of characters, right? वहाँ पर जो English characters हैं, because Mrs. Moore जो है now in the club. तो कौन पढ़ेगा इसको? I would want someone else to read it. Who wants to read? Rabia Rashid. आपको एक हाँ yes Rabia पढ़ें आप. On coming back to the club, Mrs. Moore found that the play Cousin Kate was still in the third act. Not interested in the play, she went to billiard room. And there she met Miss Adela Quested, who had accompanied her to India from England. So these are like two ladies, ठीक है, जो वहाँ से. बाकी अपने माइक्स म्यूट कर दें प्लीज. सिर्फ राबिया के अलावा बाकी सब माइक्स अपने म्यूट कर दें. Okay. Yes. After the end of the play, the other ladies also gathered in the billiard room. They offered drinks to Mrs. Moore and Mrs. Adela Quested, but the two ladies refused as they had enough to drink. Mrs. Adela Quested expressed her eagerness to meet the Indians. So this is like wait over here. This is like one important theme. That Mrs. Moore and Adela Quested, they want to see India, and from seeing India they mean they want to meet Indian people. They want to know that how they are living and what's their kind of thing. तो अब इस पर आप ये देखेंगे कि what is like reaction जब वो Miss Adela Quested जब ये कहती हैं कि she wants to meet Indian, so you will see that how she is responded. Yes, now read the next sentence. All the ladies who were present there were shocked at the proposal. Miss Dirk, who has served in an Indian state, declared that she had enough experience of meeting the natives and they should be avoided at any cost. Yes. Mrs. Calendar announced that the kindest thing to do to a native was to let him die in peace. However, so this you can see कि जो English ladies हैं, तो they think about Indian कि we should leave them और उनसे बात नहीं करनी चाहिए, और this is the kindest thing कि आप उसको उसके हाल पर छोड़ दें. तो here you can see that these English ladies, they do not think good of Indian people. Yes, go on.
However, Mr. Turton intervened and proposed Intervened. to arrange Intervened. to arrange a bridge party to enable Mrs. Moore and Mrs. Adla Quested to meet the Indians. So bridge party. Mr. Turton is the collector. ये आप commissioner समझ लें जैसे आज की sense में. He is like collector. और उसने intervene कि उसने कहा कि if these ladies want to meet the native और Indian को मिलना चाहती हैं तो we can arrange a meeting, right? तो एक ब्रिज पार्टी जो है जैसे ब्रिज पार्टी भी सिंबॉलिक टाइटल है. ब्रिज पार्टी वाज डिसाइडेड जिसमें मतलब कि दोनों जो कम्युनिटीज के लोग हैं दे वुड कम टुगेदर और उसके बाद ये उसमें होगा. ऑलराइट, नेक्स्ट पैराग्राफ. Ronnie felt happy that the collector had been so helpful and civil to his mother. He said that he could have arranged a party himself, but he was afraid that others might take advantage of his inexperience. He disclosed that he had once. ये भी important line है, आप इस line को underline कर लेंगे. ये भी एक important point of view है. ये चीज इंग्लिश जो यहाँ पर नए ऑफिसर्स आते थे रूल करने के लिए तो उनको ये चीजें बताई जाती थी कि इंडियंस आर बैड एंड दे विल टेक एडवांटेज ऑफ यू. तो आपने डिस्टेंस रखना है. दिस इज लाइक दिस थिंकिंग, जो कि हम कई जगहों पर देख सकते हैं कि आपने एक डिस्टेंस रखना है वरना लोग जो हैं वो आपके साथ फ्रेंडली होंगे और दे विल टेक एडवांटेज ऑफ यू. और इट्स नॉट गुड फॉर अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर के वो लोगों से मिलजुल कर रहे. दैट्स व्हाई ये भी एक रोनी भी यही पॉइंट ऑफ व्यू रेज कर रहा होता है कि मे बी उसे ये चीज नहीं करनी चाहिए. यस, गो ऑन. He disclosed that he had. Okay, skip this. Next paragraph पे आ जाएं. On the way back home, Mrs. Moore pointed toward the mosque where she had met a Muslim Dr. Aziz. Ronnie was annoyed to learn that his mother had been meeting the natives. He was enraged at the impudence of the Muslims who had shouted at his mother to take off her shoes. Mrs. Moore urged that it was natural for a Muslim. Good. Argued that it was natural for a Muslim to do so, as it is natural for Christians to demand of a Muslim to take off his hat before entering a church. Finding no answer to the argument, Ronnie tried to divert her attention to the river Ganges. ठीक है. Okay. Just stop here, right? तो इसको हम थोड़ा सा next class में डिस्कस करेंगे. We are short of time. तो एक तो ये आप जब आपकी क्लास का टाइम है तो उस पर सब लोग टाइम पे आया करेंगे क्योंकि we have only 30 minutes for this class, so that हम उसको better use कर सकें. Till then अगर इस पर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो अपने क्वेश्चन करें, बताएं अगर वो पूछना चाहते हैं या कोई चीज उनको समझ नहीं आ रही या कोई डिफिकल्टी. ब्रिज पार्टी जो अरेंज करते हैं, ये ब्रिज पार्टी जो अरेंज करते हैं ये डॉक्टर अजीज करता है. No, it's Turton, the collector of the city, Mr. Turton. ये हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे. Yes, anyone else?